नमस्कार, मैं माननीय बरतवाल नवक्रांति समाचार के लिए और आज मैं पहुंचा हूं जाखड़ी गांव में। उत्तराखंड में एकमात्र एक गांव है जहां घोगा पर्व विधि विधान से मनाया जाता है। अन्य गांवों में अठवाड़, जिसको 8वीं गति कहते हैं, वो मनाया जाता है, लेकिन इस भव्यता के साथ नहीं मनाया जाता है। इस गांव में कोई भी नृत्य नहीं होते हैं, केवल घोगा के अलावा। इसको हमारे पूरे तलानागपुर क्षेत्र में जाखड़ी गांव के घोगा को मान्यता मिली है इस बात के लिए कि ये जिसको भी प्रदान देते हैं वो फलीभूत होते हैं। मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको कि यहाँ पे स्थानीय लोग क्या कहते हैं इस पर्व के बारे में। पूरा यहीं के निवासी हैं। पूरा रावत जी जरा थोड़ा इधर आइए, क्या मानना है आपका घोगा पर्व के बारे में? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि नवक्रांति समाचार के माध्यम से आप हमारे गांव में आए। आपका बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत। सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ जो घोगा देवता है, आज हमको अपने बचपन की याद आ रही है कि मतलब इस प्रकार से कार्यक्रम होते थे हमारे गाँव में, और मैं थोड़ा भावुक भी हो जाता हूँ पुरानी यादें आके। तो पहले हम जो है घोगा माता बोदा की कपूर, माता बोदी फिरा फूल, हमको वो याद आ रही है आज, और अभी ये खुशी भी हो रही है। इस प्रकार से लोग हमारे पूरे जो है बुजुर्ग, और इस प्रकार से हमारे गांव में और कार्यक्रम न हो गए। घोगा का जो है इन्होंने बहुत अच्छा नई पीढ़ी में हमारा जो कार्यक्रम पुराने लोग थे उस संस्कृति पे चलते हुए घोगा देवता बच्चों का बहुत बड़ा उत्साह रहता है। महिला हमारे महिला मंगल दल की जो सदस्य हैं, तो इस प्रकार से हम अठवाड़ को जो है पूरे गांव का यहाँ पे जो है भोजन होता है। पंडित जी से विधिवत हम घोगा देवता की पूजा करते हैं, और बच्चे हमारे बहुत लगन से जो है इसमें फूल प्रसाद और जो भी होते हैं ब्राह्मण के द्वारा यहाँ पे भोजन कराया जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा, रावत जी ने वो भावुक भी हो गए थे, क्योंकि बचपन की यादें कहीं ना कहीं आ ही जाती है। वो मुझे भी आ रही थी, क्योंकि हम जाखड़ी के घोगे को बहुत तरजीह देते हैं। बचपन में हमने भी घोगा महोत्सव किया, लेकिन हम यहाँ के घोगा को ज़्यादा महत्व इसलिए देते हैं, इस गांव का घोगा ही सर्वोत्तम माना जाता था तलानागपुर। यहाँ पर पूर्व प्रधान जी हैं विनोद नेगी जी। विनोद नेगी जी, क्या कहना है आपका इस घोगा पर्व के बारे में? सर्वप्रथम मैं आपको नवक्रांति वालों को धन्यवाद देता हूँ जो कि आप हमारे गांव में आए हैं। यहाँ पर जो घोगा माता है हम जब से हम हुए हैं तब से हम हमेशा देखते हैं, लेकिन ऐसी भावना नहीं थी। तो जब ये घोगा माता हमारे गांव में, जब सभी लोगों को फलीभूत माने जो किसी को फल देना, कुछ देना, उनकी मनोकामना पूर्ण हो रही है, तब से हमारे गांव में ऐसा हो गया है कि हम ये क्या करें कि जितने भी लोग यहाँ आते हैं सभी लोगों का ये पर्व, बाकी कोई देवी देवता हमारे पास नहीं, और बड़े बड़े ढंग से इस पर्व को हम मनाते हैं। सुना आपने, इन्होंने भी कहा कि हम इस पर्व को बहुत उत्साह से मनाते हैं। यहाँ पर पूर्व प्रधानाचार्य श्री नेगी जी यहाँ पर हैं, उनसे जानते हैं उन्हीं के गांव में ये घोगा महोत्सव मनाया जा रहा है। नेगी जी, क्या समझते हैं आप इस घोगा का महत्व? घोगा तो ये काफ़ी पौराणिक हमारी रीति परंपरा है, और ये प्रत्येक साल जो है बच्चों के द्वारा ये जो झोली के रूप में जिसके अंदर जो है गणेश की मूर्ति होती है, उसका जो है ये ब्राह्मणों के द्वारा उसको प्राण प्रतिष्ठा उसमें डाली जाती है। प्रत्येक दिन जो है यानी संक्रांति से शुरू होकर के और 7 दिन तक अपने गांव से, और सीधा पहले जो भटियाणी मंदिर है राजगढ़ कॉलेज चौकता, वहाँ पर जाते हैं सभी बच्चे जो नंगे पाँव जाते हैं और धोती पहन करके जाते हैं, और वहाँ से पहले मंदिर की परिक्रमा करते हैं, और उसके बाद फिर चौकता बाजार में और उसके आसपास जितने भी मकान हैं लोगों के, उनमें जो रहने वाले अगल बगल के जो गाँव के किराएदार होते हैं उनके डेरे पर जो है फूल चढ़ाते हैं, और फिर अपने गाँव में आकर के प्रत्येक के घर में फूल चढ़ाते हैं। और अंत में जो अठौड़ा जिसे बोलते हैं, अठौड़ा के दिन पूरा गाँव जो है उसका भोज होता है घोगा की तरफ से, घोगा जो माता है। ये काफ़ी सिद्ध, काफ़ी परचुधारी घोगा जिसे बोलते हैं। यह सुना है कि ये जो है जिनकी संतानें नहीं होती हैं ये उनको फल देता है, और उनकी जब मनौती पूर्ण हो जाती है तो जो है अपने छत्र, चांदी का छत्र और जो भेंट इत्यादि उसको लेकर के आ जाते हैं।
सुना है इस साल भी जो है 1-2 आदमी कई दूर दराज के दूसरे गाँवों के छत्र और जो भेंट पावर है उसको लेकर के यहाँ आए हैं और यहाँ से अब प्रसाद खाएंगे तो उसके बाद वो अपने घर में चले। आपको भी बचपन के दिन याद आ रहे हैं? बचपन, बिल्कुल हमें बचपन का दिन याद है, लेकिन ये था कि हम क्योंकि गांव से ऊपर रहते थे तो वहाँ पर हम अलग से ही फूल डालते थे। कभी कभी जो है जब छोटे थे 6-7 में पढ़ते थे तब जो है यहाँ गांव में बसेरा रहते थे रात को और सुबह जो है घोगा के साथ जाना था। अच्छा। अब उसके बाद तो कुछ साल तक जो है ये सही रहे। फिर जो है हमने वहाँ यहाँ से दूर हो जाता था तो वहीं अपने आसपास से फूल डालते थे और आखिरी दिन जो है घोगा के साथ यहाँ जो अलादी जानवर का जो बाँट वो तो प्रत्येक परिवार से लिया जाता है, जैसे चावल है, आटा है, सब्जी है या तेल है, इसको लेकर के आते थे और फिर सामूहिक बहुत सारे गाँव का होता था। उसके बाद धन्यवाद। यहाँ पर एक बहन जी हैं, ये अध्यापिका हैं। आइए जानते हैं इन्हीं से कि घोगा का महत्व क्या है। बहन जी, क्या महत्व है घोगा का? मैं ज़्यादा कुछ नहीं जान दो। अच्छा, फूल फलारी जानता बोला फूल दे और ये कि बसंत ऋतु का आगमन में जो स्वागत होता है ना बच्चों द्वारा। अच्छा, वही है। मैं ये कितने दिन तक होता है? इधर तो 8 दिन, तो कहीं कहीं 1 दिन के लिए होता है केवल। अच्छा। 10 दिन को। इसको हम हिंदी भाषा में कहते क्या कहते, क्या पर्व कहते हैं? फूल दे कहते नहीं, तो बसंत ऋतु का आगमन का कहा ना मैंने पहले ही। अच्छा, बसंत ऋतु का आगमन हो रहा है ना। हाँ। उसके स्वागत में उसको मनाया जाता है उत्तराखंड में। ठीक। तुम्हारे क्या पहुँचे ये घोगा बारा माँ? भगवान कहता है हमारे घोगा तो परिचित है। हम तो हमेशा मतलब गौ मादियों का धक्का धूम से वो सब कुछ करो न, चाय पानी जो भी अगर मनोकामना मांगा था। ये गौ माँ घोगा अलावा कुछ और भी नाचत ना? घोगा अलावा कुछ नहीं नाचत। अच्छा। पुनो कुछ नहीं नाचा। एड़ा छेड़ नाची दी छी लोड़ी पर। अच्छा। पर होदा कुछ नहीं नाचत पुनो। अच्छा। माने कोई मतलब पर्चाधारी घोगा छे। पर्चाधारी घोगा छे। ये पूरा तला नागपुर में। हां तो हम तो या कदी बड़ी जानी जब यूं के डांग दादी के तो पते होले नहीं। हां गिर बोल नहीं था। बाबू छ बड़ा यो घोगा। अच्छा। और घोगा छ बड़ा यो घोगा बदली दीनी। अच्छा। और घोगा हम ना यो बच्चो तो क्या हुई ना घोगा ये रुए हमको नाम कर दियो ले गया ये पर कि क्या लग गया। फिर हम तेल बोले तुम बोल मैं लावारिस के लिए ड्राइवर नांगो करी था ड्राइवर तो भाई ये कोई घोगा छे तब जे तो जाने हमने घोगा ते दिन बगई पर्च धारी। अच्छा। हां ते दिन बड़ी ना पर्च धारी बन तब हम बहुत मारता घोगा था। जैसे पहले हम देखा नहीं छो कि घोगा क्या हुआ यार। अच्छा। हां तो अब हम बहुत मारते क्या। ठीक। घोगा पर्व समापन की ओर भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए अब आ रहे हैं। यहाँ पर भोजन पका है, उस भोजन की गुणवत्ता को देखने के लिए घोगा पहुँचे हैं। कितनी मात्रा में बना है, कहीं कम ना हो।
परंपरा। यहाँ घोगा माता को छत्र भी चढ़ाए गए हैं और रुपयों की मालाएं श्रद्धालुओं ने भेंट चढ़ाई है। ये वो छत्र हैं जिनकी मनोतियाँ पूर्ण हो चुकी होती हैं, वही छत्र इनको वही छत्र चढ़ाते हैं। अब ये पुराने घोगा वाले हैं जो पुराने घोगा नचाने वाले थे। इनको भी अपने बचपन की याद आई और इन्होंने भी घोगा कंधे पे चढ़ा दिया। और ये अपने गंतव्य पे चल चुके हैं।